हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 3 की संस्कृत अर्थात संस्कृत पीयूषम, जिसका हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे 5th। इससे पहले कि हम आपको चैप्टर 2 से पढ़ा चुके हैं, 2, 3 और 4 तक हम आपके 2 क्लास में पढ़ा चुके हैं। देखिएगा, पंचम पाठ है जिसमें हमारा चित्र जो पाठ का नाम है चित्र पाठ 4, यानी चित्र पाठ आपके 2 से शुरू हुए थे, तो 2, 3, 4 अर्थात चित्र छपे होंगे, उन्हें देख करके हम उनकी संस्कृत सीखेंगे, हिंदी भी सीखेंगे, साथ साथ में आपकी इंग्लिश भी बताते चलेंगे, ठीक, क्योंकि संस्कृत आप कम पढ़ते हैं। ये आपके सरकारी स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है क्लास 1 से लेकर के 8 तक। अगर आप लगातार इस पर बने रहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो हम इसी प्रकार से आपको आगे क्लासों तक की संस्कृत सिखाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर क्या छपा हुआ है, एक छाता छपा हुआ है जिसे हम लोग छाता कहते हैं, इंग्लिश में अम्ब्रेला कहते हैं, और यहाँ संस्कृत में इसको हम लोग छत्रम कहेंगे। और चूंकि एक छाता तभी छत्रम कहेंगे, और अगर एक दो होते तो छत्रे कहते, और 3 होते तो छत्रान कहते। छत्रम, छत्रे, छत्रान, ये नपुंसक लिंग में है, यानी न्यूट्रल जेंडर है। ये न्यूट्रल जेंडर यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए इस प्रकार से कहते हैं। और एक के लिए हम एतत कहते हैं, एतत किम, यह क्या है। 2 छाता होते तो कहते एतम, एतत, एते, एतान। यह हमने लिख रखा है, देखिएगा, एतत, एते और ये एतान। ये एक वचन के लिए है, ये 2 वचन के लिए है, और ये आपका है 3, यानी बहुवचन के लिए। 3 से मतलब है बहुवचन के लिए। 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें बहुवचन हो जाती हैं। इंग्लिश में क्या होता है, सिंगुलर और डायरेक्ट, एक से ज़्यादा तो प्लूरल। लेकिन यहाँ अपने हिंदी संस्कृत में एक वचन, 2 वचन, बहुवचन चलते हैं। अब अगर एक वचन है उसके लिए हम किम कहेंगे, और 2 वचन में कोई चीज़ है, 2 है निर्जीव, तो के कहेंगे, और 2 से ज़्यादा है तो कान कहेंगे। अगर यहाँ बहुत से छात्र होते तो यहाँ पर कहते कि ये क्या है, ऐतात कान, अर्थात ऐतात छत्रान, ये छाते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत तो सीखेंगे, लेकिन अभी हम आपको एक वचन में सिखा रहे, किताब ही एक वचन में आपको सिखा रही है। तो लिखा हुआ है ऐतत किम, यह क्या है, तो हम लिखेंगे ऐतत छत्रम, यह छाता है। ऐतत किम, यह क्या है, तो कोई बर्तन है, तो लिखा हुआ है ऐतत पात्रम, पात्र बर्तन होता है, पात्र, और संस्कृत में माँ लगा देंगे। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनकी ज़्यादातर माँ लगाने से उनकी संस्कृत बन जाती है, और माँ में आधा माँ मतलब हलंत भी देखो ये लगा हुआ। तो ऐतत पात्रम, ये कोई पात्र है। ऐतत किम, यह क्या है, एक चीज है इसलिए ऐतत कह रहे हैं और किम कह रहे हैं, ठीक है, हम समझा चुके हैं आपको। ऐतत संगणकम, यह कंप्यूटर है, यह संगणक है। संगणक हिंदी में कहेंगे, संस्कृत में संगणकम कहेंगे, और इंग्लिश में कंप्यूटर हम सब लोग कहते हैं। लेकिन ना तो हम लोग बोलचाली भाषा में संगणक कहते हैं और ना संगणकम कहते हैं, कहते हमेशा कंप्यूटर ही है, किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम लोग ना पढ़े हुए भी अंग्रेजी में ही बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ऐतत किम, यह क्या है, तो ये हम लोगों को क्या होता है, घर में फ्रिज होता है। सभी लोग फ्रिज ही कहते हैं, कभी आप स्कूल गए हैं ना गए हैं, लेकिन सब फ्रिज कहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये शीतकम है यह शीतकम। देखो संस्कृत में इसको शीतकम कह रहे हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में क्या कहेंगे, शीतालय कहते हैं। जैसे नहीं कोल्ड स्टोर होता है तो शीतालय होता है, उसी का ये छोटा रूप होता है। तो ऐतत शीतकम, यह फ्रिज है, यानी चीजों को ठंडा करने वाला। और ऐतत किम, यह क्या है, तो ऐतत उपनेत्रम, नेत्र आंखें होती हैं, नेत्र, नेत्रम, और चश्मा जब उसके ऊपर हम लगाते तो उसको हम कहते हैं उपनेत्रम। एक तरीके से वो उप यानी दूसरी आंखें तो होती है, तो इसलिए वो उसको उपनेत्रम कह दिया गया। तो ऐतत उपनेत्रम, यह चश्मा है। ऐतत किम, यह क्या, ऐतत जलयानम, यह जलयान है, जहाज है पानी वाला। समझ पाए होंगे, ठीक। बहुत आसान है, शुरुआत में ये क्लास 3 की किताब है, बहुत आसान है। जब आप इसको आसान से ही सीखेंगे संस्कृत तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए। सीधे हम कठिन कठिन चलें या और बड़े चैप्टर पढ़ाने लगे तो समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। सिस्टम से सीखेंगे तो सीख सकते हैं, अन्यथा फिर संस्कृत संस्कृत ही है। देखिएगा, जो हम लोग बोलचाल की भाषा इसलिए आ जाती है, अगर सीखेंगे तो। मौखिक चित्रों को देख करके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ना है। ये देखो, मिर्च है, यहाँ केला है, यहाँ दरवाजा है, और यहाँ कार है। इनको संस्कृत में क्या कहते हैं, मिर्च को कहते हैं मरीचम। अभी कहा होगा मरीचम आपने, अब कहना सीखिएगा कि मरीचम है। केला को हम लोग संस्कृत में कदली फलम कहते हैं, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बनाना और केला कहते हैं, ज़्यादातर कदली फलम नहीं कहते, तो अब कदली फलम भी कहिएगा। इसी प्रकार से जो द्वार होता, द्वार पर दरवाजा होता, उसे द्वार कहते हैं, गेट कहते हैं, या इंग्लिश संस्कृत में क्या कहेंगे, द्वारम।
और कार हम लोग कहते रहते हैं हमेशा, तो संस्कृत में कहेंगे कार यानम। क्लियर हुआ? देखते हैं इसका दूसरा पेज क्या है चित्रपाठ का, चित्रपाठ 4 का। अब देखिए चित्रपाठ 4 का ये दूसरा पेज है, और ये पढ़ने के बाद आपका जो चौथा चैप्टर है जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीखते हैं 5वां पाठ, और सीखेंगे इसी में 6वां पाठ। बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक, तो 2-2 3-3 पाठ एक बार में पढ़ करके जल्दी से इस किताब को पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। 15-16 पाठ इसमें केवल होंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि शब्दों के अंत में माँ लगा करके, जैसे यहाँ मुख है, कमल है, जल है, द्वार है और पात्र, इनके आगे केवल आप माँ लगा देंगे और उसमें हलंत लगा देंगे तो ये संस्कृत बन जाएगा। जैसे मुख है तो आप इसमें जैसे ही इस प्रकार से माँ लगाएंगे तो ये मुखम, मुखम मुँह की अंग्रेजी बन गई। कमल, इसमें आप माँ जोड़ेंगे, हलंत लगाएंगे, कमलम। जल, जलम। द्वार, द्वारम। पात्र, पात्रम। केवल ये कहा गया था, आप माँ लगा दो तो ये शब्द हिंदी से संस्कृत में चले गए। सही शब्द छांट करके यहाँ पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक है भरना है। तो देखिए ये पुस्तकम है, एतत् पुस्तकम, यह किताब है, तो पुस्तकम कहाँ लिखा हुआ, ये 1 नंबर में जाएगा इसमें। दूसरा नंबर ये आपका एतत् सेवम, यह सेव है। और ये चक्र है तो एतत् चक्रम, ये 3 में चला जाएगा। और ये 4 है नलम, एतत् नलम, ये लिखा हुआ नलम। और एतत् कमलम, यह वो सॉरी कलमम, यह कलम है, तो ये जाएगा आपका 5 में। और एतत् नेत्रम, यह आंख है, और नेत्रम इसमें ये जाएगा 6 में। ठीक, इस प्रकार से आप इनमें भर लेंगे। चित्र के साथ उनके नाम का मिलान करना है। तो देखिएगा ये क्या है, जल भरा हुआ बर्तन है तो जलम से इसका किया गया। उद्यानम, ये बगीचा, बगीचे को संस्कृत हम लोग उद्यानम कहते हैं। आम्रम, आम को संस्कृत में जो आम फल होता है उसे आम्रम कहते हैं। पुष्पम, पुष्पम माने फूल को। ये आपके सभी के सभी मैच हो गए। कुछ संस्कृत के शब्द दिए गए जो कि बार बार पढ़ने से, अगर जब पढ़ने बैठे तो एक बार फटाफट उनके मीनिंग दोहरा ले तो इसी में आपको आ जाएंगे। छत्रम छाता होता, पात्रम बर्तन है, संगणकम कंप्यूटर होता, उपनेत्रम चश्मा होता, मरीचम मिर्चा होता, कदली फलम केला है, शीतकम रेफ्रिजरेटर होता है। देखो इंग्लिश में लिखा उन्होंने रेफ्रिजरेटर, हिंदी नहीं लिखी उसकी सही। उद्यानम बगीचा होता है। ठीक, अब यहाँ कुछ लिखा भी है, शब्द के अंदर माँ जोड़ करके संस्कृत शब्द बना, जैसे बन, बनम, ऐसे शब्द ढूंढे उनके आगे माँ जोड़ देंगे तो कुछ संस्कृत के शब्द बन जाएंगे। क्लियर हुआ? चैप्टर 4 हमारा क्लियर हो गया। समझते हैं इसी में हम लोग चैप्टर 5। पंचम पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिएगा 6वां क्या है, षष्ठम पाठ है, यानी वार्तालाप। वार्तालाप को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्सेशन, अर्थात आपस में 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग बातचीत कर रहे हैं, इसको हम लोग वार्तालाप कहते हैं। तो यहाँ दिया गया देखो सुप्रभातम, जैसे सुबह सुबह स्कूल जाते तो बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये बोलते हो। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत में कहते हैं सुप्रभातम, यानी सुबह सुबह ही नमस्ते या शुभ सुबह, गुड मॉर्निंग। तो एक बच्चा दूसरे से कहता सुप्रभातम तो दूसरा भी कहता सुप्रभातम। अब कह रहा भवता नाम के, ये लड़की पूछ रही भवता मीन्स होता आप, योर, आपका नाम किम, आपका नाम क्या है। तो फिर वो लड़का क्या कहता, मम नाम दीपकहा, मेरा नाम दीपक है। अब देखो हम किसी पुरुष से आप कहते हैं तो भवता कहेंगे, जब किसी महिला से आप कहेंगे तो भवत्या कहेंगे। ठीक, तो वो कह रहा है कि भवत्या नाम किम, आपका नाम क्या है। तो वो लड़की फिर कहती मम नाम श्वेता, मेरा नाम श्वेता है। शोभनम नाम, तो ये लड़का जवाब क्या देता है, नाम बहुत अच्छा है, शोभनम नाम। ठीक है, अब ये लड़की पूछ रही है त्वम किम त्वम क्रीड़ा स्थलम गच्छ से। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कठिन दे दिया गया है, अगर इसको समझाएं तो इसमें बहुत कुछ हमें बताना पड़ेगा। ये सर्वनाम है आपका मध्यम पुरुष का, त्वम युवाम यूयम, और ये है जो गच्छत है, गच्छ का, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में ये होता त्वम युवाम यूयम, और गच्छस गच्छथा गच्छन्त, गच्छत गच्छता गच्छत गच्छन्त, गच्छत से गच्छथा गच्छत, गच्छाम गच्छाओ गच्छाम। ठीक, और ये होता है आपका त्वम युवाम युवम, अहम आवाम वयम। और इसी प्रकार से प्रथम पुरुष के होते हैं सा तो ते,
ये प्रथम पुरुष के होते हैं। द्वितीय पुरुष के होते त्वम युवाम युवम, और उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम होते वो होते अहम आवाम वयम। हम दोनों हम सब, तुम दोनों तुम सब, ओह दोनों वे सब। ठीक, इस प्रकार से तो ये लड़की एक ही व्यक्तित्व है, तो उसी की क्रिया यहाँ पर लिखिएगी गच्छस। इसके 9 रूप होते हैं, मतलब क्रिया के इसमें संस्कृत में। तो गच्छ ये तो धातु हो गई। अब इसके पहला रूप क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष दो वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से वचन चलते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। और यहाँ पुरुष चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, प्रथम पुरुष में सातवते आ जाता आपका, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम युवम युवम आ जाता है, और उत्तम पुरुष में अयम आवाम वयम आ जाता है। तो यहाँ गच्छत गच्छता गच्छन्त, गच्छस गच्छथा गच्छत, गच्छाम गच्छाओ गच्छामा। ठीक, किताब में ये सब दिए गए, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे तब समझ में आने लगे। तो वो कह रही है किम त्वम क्रीड़ा स्थलम गच्छस, या तुम क्रीड़ा स्थल यानी खेल के मैदान में जा रहे हो। ठीक है, जाते हो या जा रहे हो। तो वो कहती आम, लड़का कहता आम, हाँ। किम तुम अप, किम मीन्स क्या, तुम अप, यहाँ तुम अप लिखा हुआ, यहाँ लिखा था तुम, उसी में अप जोड़ दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम भी क्रीड़ा स्थलम गच्छस, क्या तुम भी क्रीड़ा स्थल की तरफ जा रही हो। तो लड़की कहती आम, हाँ। भवत सह एव गच्छा। अब देखो यहाँ ये आ गया भवत सह एव गच्छात, तो चलिए हम लोग साथ साथ गच्छाओ, हम लोग साथ साथ, दो लोग हो गए ये। तो देखिएगा ये आपकी दूसरी क्रिया आ गई है, गच्छाम गच्छाओ गच्छामा। अब यहाँ लिखा हुआ सह, हम दोनों साथ साथ चलते हैं, तो यहाँ पर ये वाला इसकी क्रिया लग रही है, ये वाली। किताब पढ़ेंगे तो उत्तम पुरुष दो वचन। ठीक, तो वो गच्छाओ होती है, और ये हो जाती है गच्छाम गच्छाओ गच्छामा। तो ये वाली क्रिया लग रही है 8वें नंबर वाली। ठीक है, तो ये आपका पाठ पांचवा पाठ, 6वां पाठ हो गया है, और ये वार्तालाप था। एक और देखते हैं, छोटा सा है, उसके बाद आपको 10-15 मिनट का क्लास आपका कम से कम हो जाएगा, तो आपको सीख पाएंगे। अब वो एक चित्र पाठ ही और है, उसके बाद आपके चित्र पाठ से संबंधित पाठ नहीं होंगे। ठीक है, एक ही चित्र पाठ से संबंधित है, जो कि पाठ 7वां है। आइए उसे भी हम लोग समझते हैं। तो ये 7वां पाठ है, और चित्र पाठ 5वां है, और चित्र पाठ इसके बाद नहीं है, फिर आपकी नॉर्मल चैप्टर चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक वचन से सीधे हम लोग बहुवचन पे आ गए। ठीक है, तो एक वचन होता बालक, दो वचन होता बालको, और बहुवचन होता है बालक बालको बालकहा। ठीक है, और ये लड़कियों में होता बालिका बालिके बालकहा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ बालक किम करोत, लड़का क्या करता है, किम करोत, करोत कुर्ता कुर्वंत, करोश कुर्था कुर्तः, करोम कुर्वा कुर्वा। ये आप इसके क्रियाएं पढ़ेंगे संस्कृत की, इसके पीछे साइड में दी गई हैं। जो आपके पुरुष होते हैं उनके साथ में ये क्रियाएं लगती है। अब ये एक वचन है तो करोते आया। अब देखो यहाँ पर 3 लड़के हैं, तो इसकी बहुवचन आ गया कुर्वंत, यानी कुर्ता छोड़ दिया उन्होंने, ये वाली छोड़ दी। अगर 2 लड़के होते तो यहाँ पे आने वाली क्रिया लगती प्रथम पुरुष दो वचन की, लेकिन अभी क्या लगा, ये प्रथम पुरुष है, ये पुरुष है, ये प्रथम पुरुष, ये आपका प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, और ये उत्तम पुरुष है। इंग्लिश में नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ते हैं। ठीक, तो ये है आपकी बहुवचन की क्रिया, ये कुर्वंत वाली। तो दो, तो इनमें 2 लड़के इन्होंने नहीं दिखाए, या बीच में 2 भी दिखाने चाहिए थे। तो देखो ये करोत के तीनों वर्ड हमें पता चल जाते प्रथम पुरुष के। तो ये वाली क्रिया इसकी देखने के लिए आपको मिल रही है कुर्वंत। बालका किम करोत, लड़का क्या करता है। तो यहाँ आंसर दिया गया बालका पठत, पठत पठता पठंत, पठस पठथा पठत, पठाम पठाओ पठावा। ठीक, एक बार सही से याद करेंगे तो आपके लेह में आने लगेंगे फिर। अब यहाँ देखो कई लड़के हैं, तो उसको हम कहेंगे बालकहा किम कुर्वंत, लड़के क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं। तो बालका पठंत, बहुवचन क्या आएगी, पठंत, पठत पठथा पठंत। अगर 2 होते तो पठथा आती, ये वाली क्रिया बीच वाली। ठीक, अब इसी प्रकार से लड़कियों के लिए एक लड़की है तो बालिका बोलेंगे,
बालिका किम करोत, लड़की क्या करती है, यानी एक लड़की क्या करती है। बालिका लिखत, लड़की लिखती है। अब बहुत सी लड़कियां आ गई तो देखो यहाँ पर विसर्ग लग गया तो बहुत सी लड़कियों को बता रहा, बालिका बालिके बालिका किम कुर्वंत, लड़कियां क्या करती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बालिका लिखंत, लिखत लिखता, लिखंत लिखस लिखथा लिखथ, लिखाम लिखाओ लिखावा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक लड़की है तो बाला किम करोत, लड़की क्या करती है, बाला हंसत। देखो यहाँ सिंगल के लिए बालिका भी लिख सकते थे लेकिन उन्होंने बाला लिख दिया, बाला किम करोत बाला हंसत, बाला। अब यहाँ बहुत सी हैं तो देखो ये बाला लिखा हुआ, आ की मात्रा भी लगी है, विसर्ग भी लिखा। किम कुर्वंत, बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं या लड़कियां क्या करती हैं, तो हम लिखेंगे बाला हसंत, हसत हंसता हसंत, हसस हसथा हसथ, हसाम हसाव हसाव। ठीक, तो ये इसके क्रिया के रूप हो जाते, प्रथम द्वितीय तृतीय और एक वचन दो वचन बहुवचन। इस प्रकार से बांट करके इनको याद करेंगे। ठीक, समझते हैं पाठ सप्तम का एक पेज और दिया गया उसी भी, उसके बाद आपका ये क्लास फिनिश हो जाएगा। सप्तम पाठ का ये एक्सरसाइज दी गई है। ठीक, यहाँ तक इसे पढ़ने के बाद हमारे 7 पाठ क्लियर हो जाएंगे। अभ्यास, वाक्यों को पढ़ना केवल छात्रा पठत, छात्र पढ़ता है, बानरा खादत, बानर खाता है, और गजा चलत, गज हाथी चलता है, और बालिका गच्छत, लड़की जाती है। एक वचन है और उनकी एक वचन की ही क्रिया लिखी हुई है, प्रथम पुरुष एक वचन। ये सब प्रथम पुरुष में है आपके जो शब्द ये दिए गए, छात्रा, बानरा, गजा और बालिका, ये एक वचन मतलब प्रथम पुरुष के हैं, तो वही एक वचन प्रथम पुरुष की। देखो यहाँ पर क्रियाएं दी गई, पठत, खादत, चलत और गच्छत। अब चित्र के अनुसार सही क्रिया को छांट कर लिखना है हमें। जैसे बाल का, लड़का क्या करता है, लिखता है, ये लड़का लिखता है तो यहाँ लिखेंगे लिखत, ये एक में आपका आएगा। ठीक, महिला क्या करती हैं ये लोग, ये बहुवचन में तो ये देखो लिखंत आएगा। अब ऐसा नहीं करेंगे, देखो ये भी लिख रही, लड़का भी लिख रहा और ये महिला भी लिख रही, तो ये सिंगल में तो ये लिखत होगा, महिला बहुवचन में तो यहाँ पर लिखंत होगा। लिखत लिखता लिखंत, लिखस लिखथा लिखथ, लिखाम लिखाओ लिखावा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 में। और ये देखो पढ़ता कौन है, ये पुरुष पढ़ रहा है तो ये आपका आ जाएगा 3 में। पठत पठता पठंत, एक व्यक्ति है पठत, गजा चलत एक ही आती है तो चलत प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। पोस्टर में दिए गई क्रियाओं में ती लगाकर हमें जोड़ना है। जैसे पठ पढ़ना है, हंस हंसना है, लिख लिखना है, खाद खाद खाना है, तो इसमें जैसे ती लगा देंगे तो ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियाएं बन जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका पठत, पठत तो उन्होंने लिख दिया तो यहाँ हो जाएगा बाला हंसते, हंसते, और बालिका लिखते, लिखते, और यहाँ हो जाएगा छात्रा खादत, छात्र खाता है, खादत। ठीक, अब देखिएगा ये मिलान कर दीजिएगा इनका, कौन किस में भरना है, खाली जगह भरनी है हमको। तरते, कौन तैरता है, चित्र में देखिए नौका पानी में तैरती है तो इसमें लिखेंगे नौका, नौका। और उदयत, उगना किसका होता है, सूरज उगता है। देखो यहाँ पर सूरज चित्र में दिख रहा है तो यहाँ लिखेंगे सूर्य, सूर्या। और गूजत, कूजत, कूजत कौन, कोयल, तो इसमें कहीं कोयल बैठी होगी, ये बैठी यहाँ पर। तो खगा, पक्षी, खगा, पक्षी मतलब चहचाता है। और भ्रमत, जना भ्रमत, लोग घूमते हैं। देखो लोग इसमें घूमते हुए दिखाई दे रही है तो जना भ्रमत, लोग भ्रमंत लिखा हुआ है। जना मतलब बहुवचन में है, एक आदमी नहीं घूम रहा है, बहुत से लोग वहां बगीचे में घूम रहे हैं तो जना भ्रमंत। ठीक है, तो ये आपका 7वां पार्ट पड़ गया। कुछ मीनिंग में, करोत मीन्स करना, ये करता है या करती है, पठंत पढ़ते हैं या पढ़ती है, बाला बच्चा, हसत हंसता है या हंसती है, जैसा भी लिंग आ जाए उसके अनुसार। गजा हाथी, खग पक्षी, जना बहुत से लोग होते हैं। ठीक, तो 7 पार्ट तक हमारा कंप्लीट पड़ गया। हमने कोशिश की है कि आपको समझ में आए। अगर आप पढ़ते रहेंगे लगातार, पूरा क्लास देखेंगे तो 100% समझ में कुछ ना कुछ आएगा और धीरे धीरे अच्छा समझ में आने लगेगा। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।